हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। तो गाइज आज हम लेके आए हैं एलोन मस्क की केस स्टडी। जी हाँ, आप जानते होंगे एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है एलोन मस्क। तो आज हम इस वीडियो में उनकी केस स्टडी लेके आए हैं और पूरी वीडियो में उन्हीं की बात करेंगे। उनकी कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन्होंने किस किस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया था और कौन कौन सी कंपनियां उन्होंने चालू की थी और उनको किस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया था। सब कुछ हम इन वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, वहां से वे कनाडा शिफ्ट हुए और कनाडा से फिर वो अमेरिका शिफ्ट हुए। तो गाइस हम बात करेंगे उनकी जिद के बारे में। सबसे पहले उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए ना उनके अंदर इस कदर का जिद और पैशन सवार है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि वो मंगल ग्रह पे जीवन बसाने के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, उनका बोलना है कि वो वहां पे लोगों को लेके जाएंगे और वहां पे जीवन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कि उनका थिंकिंग लेवल जो है ना किस लेवल का है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर गोल को अचीव करना है तो किस तरह का थिंकिंग लेवल होना चाहिए हमारा। उन्होंने 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ डाली कि एक ग्रेजुएट बंदा भी उतनी किताबें नहीं पढ़ता। वो वो उन लोगों में से है गाइस कि वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी थिंकिंग पावर से। 12 साल की उम्र में उन्होंने घर पे पड़े हुए ऐसे ही गेम बना डाला और उसको $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। जी हाँ, वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर एलोन मस्क से आके कोई बोल देना उनका एम्प्लॉय की सर ये काम नहीं हो सकता, तो उस कंपनी में उस एम्प्लॉय का वो लास्ट दिन होगा। क्योंकि वो बोलते हैं कि गोल को चेंज मत करो, अपना जो काम करने का तरीका है ना, जो उस गोल को अचीव करने का तरीका है उसको चेंज करो, उसको अचीव करने की स्ट्रेटेजी चेंज करो, गोल चेंज मत करो। क्योंकि गोल तो उनके भी बहुत बड़े बड़े थे और उन्होंने अचीव किए, क्योंकि वो फेलियर से नहीं डरते। और शायद ही उनके जितना सबसे ज्यादा फेल हुए हैं, वो शायद ही उनके जितना कोई फेल हुआ होगा। इसीलिए और फिर भी आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम आता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि फेलियर इज द ऑप्शन। जी हाँ, वो बोलते हैं कि फेलियर ही ऑप्शन है। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। इन्होंने टेस्ला बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पे काम करती है। ड्राइवर लेस कार बना दी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये लेके आ गए। इनका क्या मानना है कि डीजल और पेट्रोल को खत्म ही करना है, इनका चक्कर ही खत्म करना है कि डीजल और पेट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों ये एक टॉप प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट है। इन्होंने कोई भी ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं की है रॉकेट साइंस की, फिर भी ये रॉकेट साइंटिस्ट है। इन्होंने जो किया है खुद से सभी किताबें पढ़ी है, जो भी सीखा है इंटरनेट से किताबों से सीखा है। क्योंकि किताबों के बहुत बड़े कीड़े थे, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं ये। और दोस्तों ये हमेशा हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने पे अपना फोकस करते हैं। इन्होंने अपना पूरा बचपन 10-10 15-15 घंटे पढ़कर निकाल दिया और वीक में 7 दिन काम किया करते थे और एक दिन में 15 से 16 घंटे काम किया करते थे। क्योंकि दोस्तों ये अपने आप से ना हमेशा अनएक्सपेक्टेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जी हाँ, ये अपने आप से हमेशा अनएक्सपेक्टेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्योंकि इनका मानना है कि मुझे वो नहीं करना जो सब करते हैं या जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो कि करना चाहिए। तो दोस्तों इनकी कुछ हाई क्लास कंपनियां हैं, जिनमें से कुछ तो आप जानते होंगे, जैसे टेस्ला को आप जानते हैं, स्पेसएक्स को जानते हैं, लेकिन और भी इनकी कंपनियां हैं। पेपैल इनकी कंपनी है, x.com इनकी कंपनी है, हाइपरलूप इनकी कंपनी है, सोलर सिटी इनकी कंपनी है। तो इन कुछ कंपनियों के मालिक और भी बहुत कंपनियां हैं, बट ये वो कंपनीज है जो कि ज्यादातर फेमस कंपनी है जिनको आप लोग भी जानते हैं। इनके ना विजन बहुत बड़े हैं, ये एक ब्रॉड विजन व्यक्ति है। जी हाँ, इनका क्या मानना है, क्या बोलता है कि मुझे मंगल ग्रह पे लोगों को भेजना है, वहां पे जीवन स्टार्ट करना है। इनके कुछ इस तरीके के विजन है। और तो चलिए इनकी कंपनीज के बारे में जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले कंपनी 1995 में स्टार्ट की, जिस कंपनी का नाम था जिप2। इनको आसानी से फंडिंग भी मिल गई और स्टार्ट किया था इन्होंने अपने फादर के पैसे से। धीरे धीरे उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बढ़ते चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ये यंग थे क्योंकि, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या लगा कि ये सीईओ की पोस्ट के लायक नहीं है और इनको सीईओ की पोस्ट से निकाल दिया गया।
लेकिन कुछ दिन बाद जिप2 कंपनी को कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया गया। जी हाँ, जिप2 कंपनी कॉम्पैक्ट कंपनी ने खरीद ली, जिसमें इनका 7% इक्विटी था। वहां से इनको 22 मिलियन डॉलर आया। जी हाँ, 22 मिलियन डॉलर। ये उस टाइम पे बहुत यंग थे, ये चाहते तो 22 मिलियन डॉलर को पॉकेट में रख के घूम सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने उस पैसे को आगे इन्वेस्ट किया और दूसरी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था X.com। ये पहली एक बैंकिंग कंपनी थी। जी हाँ, ये पहली एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। आगे जाकर ये कन्फिनिटी कंपनी के साथ में मर्ज हुई और वहां पे फिर इसका नाम पड़ा पेपैल। जी हाँ, फिर इसका नाम पड़ा पेपैल। और वह कुछ दिन बाद उस कंपनी के सीटीओ और सीईओ, जी हाँ, जो कि सीईओ थे एलोन मस्क और सीटीओ थे उस कंपनी जो कोई और थे, इन दोनों का आपस में बहस हो गया किसी बिजनेस के रिगार्डिंग ही, और तभी इनका नया नया शादी हुआ था। ये अपने हनीमून पर गए हुए थे वहां पे, उधर कंपनी में इन्होंने, इनके जो सीटीओ थे उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने साथ करके इनको सीईओ की पोस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन उस टाइम पे इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। इनको 165 मिलियन डॉलर लेकर ये कंपनी से बाहर हुए। इनको 165 मिलियन डॉलर दिया गया तब ये कंपनी से बाहर हुए। लेकिन भी ये यहां नहीं रुके। इन्होंने क्या सोचा कि मुझे अब मंगल ग्रह पे जाना चाहिए, मुझे वहां पे जीवन स्टार्ट करना है। तो ये अपना प्रपोजल लेकर पहुंच गए रशिया। वहां पे इन्होंने अपना प्रपोजल दिखाया उन्होंने, और उनको बोला कि कोई ऐसे रॉकेट का इंतजाम कीजिए कि ताकि मैं मंगल ग्रह पे जा सकूं। तो उन्होंने इनसे 8 मिलियन डॉलर मांगे। जी हाँ, 8 मिलियन डॉलर मांगे। फिर इन्होंने उनसे अगर जब नेगोशिएट किया तो उन्होंने इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये वापस अमेरिका आ गए। वहां पे आके इन्होंने सोचा यार 8 मिलियन तो बहुत ज्यादा मांग रहा है, 8 मिलियन में तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो क्यों ना मैं खुद से अपनी कंपनी बनाऊं। तो इन्होंने उस टाइम पे बहुत अपने खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, किताबें खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नेट से सीखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं की है रॉकेट साइंस की, फिर भी इन्होंने अपनी एक नई कंपनी फाउंड की, किताबों से खुद से पढ़ के, नेट से खुद से सीख के स्पेस एक्स कंपनी को फाउंड किया। इनका क्या मानना था कि अगर हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कमर्शियली वायबल बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं स्पेस ट्रेवल को कमर्शियली वायबल बना सकता। उस टाइम पे इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसे रॉकेट बनाए जाए जिनको हम रीयूज कर सके। उस टाइम पे किसी को भी यकीन नहीं था कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रॉकेट बना देगी जिनको हम फिर से यूज कर सके, जिनको हम ऑर्बिट तक पहुंचाए, वापस लेके आए और उनको फिर से यूज में ला सके। जी हाँ, मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट तक कैसे पहुंचाना है, मुद्दा ये था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट तक कैसे पहुंचाना है और फिर उसको वापस से लाके किस तरीके से रीयूज करना है। और फिर इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया जिसमें अर्लियर ही उसके इंजन में आग लग गई और उसमें इनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। और फिर से इन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, बट वो लॉन्च तो हुआ, स्पेस तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही ऑफ रूट हो गया। फिर तीसरा इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, वो स्पेस तक तो पहुंचा, ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया, फिर से ऑफ रूट हो गया। अब ये अपना सब कुछ गवा चुके थे। जितना इनको पेपैल से मिला था 165 मिलियन डॉलर, वो अपना सब कुछ गवा चुके थे। फंडिंग खत्म हो गई थी। इन्वेस्टर को लगने लगा था कि अब तो कंपनी डूब गई, लेकिन इन्होंने फिर से एक अनाउंस किया कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों में फिर से एक रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है, कि मैं फिर से एक रॉकेट लॉन्च करने वाला हूं। इन्होंने उस टाइम पे अपना सब कुछ, घर, गाड़ियां, सब कुछ बेच दिया और कर्जे पर पैसा लेके खुद किराए पे शिफ्ट हो गए और बोले कि लास्ट टाइम फिर से ट्राई करना है। और उस टाइम जो इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। और लास्ट टाइम में ना केवल ये सक्सेस हुए, ना केवल इनका रॉकेट ही सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, इन्होंने नासा से, जी हाँ, इन्होंने नासा से $1.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट भी ले लिया। जी हाँ, देख रहे हैं आप इनका इनका पागलपन देखिए कि मतलब किस लेवल का था कि बंदे ने अपना सब कुछ बेचकर उस अपने रॉकेट में लगा दिया, लास्ट वाले जिसमें इन्होंने लास्ट ट्राई किया, और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। ये क्या बोलते हैं कि फेलियर इज द ऑप्शन। जी हाँ, फेलियर ही ऑप्शन है। ये कभी फेलियर से नहीं डरते, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा बार फेल हुए, इसीलिए फेलियर से नहीं डरते। अब इनकी
जो स्पेस एक्स कंपनी है वो नासा के लिए काम करती है। अभी जो नासा है या हमारा इसरो है ये गवर्नमेंट के पैसे पे काम करती है, लेकिन जो रीयूजेबल रॉकेट है वो केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है स्पेस एक्स, वो खुद के पैसे पे उसे बनाती है। अब ये नासा के लिए काम करते हैं, उनके इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं और एक रीयूजेबल प्रोजेक्ट बना दिया इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, इधर चल ही रहा था, उधर उन्होंने टेस्ला मोटर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसमें धीरे धीरे इतना इन्वॉल्व हो गए कि वहां के सीईओ घोषित कर दिया इनको। और इन्होंने अपने विजन वाली एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाई जिसकी कॉस्ट रीजनेबल प्राइस से बहुत ज्यादा पहुंच गई। $1,09,000 में इनकी पहली कार बनी, जो बिकी नहीं, बिकने में बहुत प्रॉब्लम आई। दूसरी थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरी इन्होंने रीजनेबल प्राइस में बना दी और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा आ गई कि वो बनने से पहले ही बिकनी स्टार्ट हो गई थी, सेल होनी स्टार्ट हो गई थी। और अब ये टेस्ला मोटर के सीईओ भी हैं और इन्होंने देखिए इनकी लाइफ में ना इतने फेलियर आए कि मतलब x.com से में इनका फेलियर आया, पेपैल से इनको निकाल दिया गया, स्पेस एक्स में इनका फेलियर आया, और जब इन्होंने टेस्ला ज्वाइन किया वहां पे भी इनकी पहली गाड़ी जो थी वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस से ज्यादा में बनी। तो ये इसीलिए फेलियर से नहीं डरते हैं, ये क्या बोलते हैं कि फेलियर इज एन ऑप्शन, ये फेलियर को ही ऑप्शन समझते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।